पलटी मारने का कारण ये है कि वो समझ गया है कि मोदी और अमित शाह के आगे वो कुछ नहीं कर सकता। मोदी इज द वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, उनका दिमाग है। अमित शाह चाणक्य है, वो जानता है कि दीदी भी उनके सामने कुछ नहीं है। टीएमसी के गुंडे यही चाहते हैं कि हम जोर जबरदस्ती से बूथ कैप्चरिंग करके जीत लें, और कि दीदी यही चाहती है कि हमको तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं होगा। ममता बनर्जी जानती हैं कि उनको 2 मई के बाद सीधा जेल जाना है, और भतीजा जो है वो भतीजा नहीं है। वो असल में गूगल में सर्च कीजिएगा तो पूरा उसका हिस्ट्री बायोडाटा निकल जाएगा कि है क्या फिर वो भतीजा नहीं, वो उनका बेटा है उनका। हाँ, हम एक ही बात बोलना चाहते हैं, जो हाल लालू यादव का हुआ ना, वही हाल ममता बनर्जी का होने वाला है, इतना याद रखिएगा। ममता बनर्जी का वही हाल, सेम हाल होने वाला है। जेल में ही रह के जेल में भी सड़ जाएगी। वहीं पर प्रशांत किशोर की भी ऑडियो लीक हुई है, उसमें प्रशांत किशोर ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि मोदी जी का दबदबा है बंगाल में और इस बार बीजेपी आने के ज़्यादा चांसेस हैं, ये खुद ममता बनर्जी मानती है। देखिए प्रशांत किशोर को जिस वजह से लाया गया, वो तो सोचा था कि दूसरा ही खेल खेलेगा, लेकिन ममता जी को उल्टा ही खेल खेला गया। वो तो पलटी मार दिया। अब वो कुछ दिन के बाद फिर बोलेगा कि नहीं दीदी जीत रही है, उसके बाद का कोई वैल्यू नहीं। नीतीश कुमार ने उसको पार्टी से क्यों निकाला? पलटी उन्होंने गद्दारी की जेडीयू के साथ। दीदी के साथ भी गद्दारी करी है क्या? हाँ, वो कर रहा है, भीतर करोड़ों रुपया कमा रहा है, इधर गद्दारी की खेल खेल रहा है, इसीलिए मोदी की तारीफ कर रहा है। पलटी मारने का कारण क्या हो सकता है, क्या लगता है मोदी जी पलटी मारने का कारण ये है कि वो समझ गया है कि मोदी और अमित शाह के आगे वो कुछ नहीं कर सकता। मोदी इज द वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, उनका दिमाग है। अमित शाह चाणक्य है, वो जानता है कि दीदी भी उनके सामने कुछ नहीं है। अच्छा, प्रशांत किशोर खुद बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण की राजनीति करी है मुसलमानों के साथ, हमेशा मुसलमान को अपना वोट बैंक माना है। पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदुओं की बात कर रही है ममता बनर्जी। प्रशांत किशोर द्वारा ये भी बोलना था। देखिए प्रशांत किशोर क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते हैं वो तो उनकी मर्जी। ये ममता बनर्जी जिस तरह से तुष्टीकरण कर रही हैं, जो हिंदू में चंडी पाठ कर रही है, वो भी गलत बोल रही हैं, गलत उच्चारण कर रही हैं, उसके बारे में कहना कुछ और नहीं है। इसीलिए भगवान ने उनको फल दे दिया कि आज व्हील चेयर पर हैं। माता ने उनको सजा दी है। लेकिन कहीं ना कहीं आज हिंसा की तस्वीरें भी देखने को मिली। कूच बिहार में 4 लोगों की मौत हो जाती है, क्या कहेंगे आप इस पर? किस तरीके? कूच बिहार में जो भी हुआ उसमें सेंट्रल फोर्स की कोई गलती नहीं। अगर किसी आदमी को 500-600 आदमी किसी सेंट्रल फोर्स के आदमी को घेर लीजिएगा, अब बूथ लूटने की कोशिश कीजिएगा, लाख समझाने पर भी अगर नहीं समझिएगा तो लातों के बातों से नहीं मानेंगे। पर उनको समझाया गया, बुझाया गया, तब उनके ऊपर पथराव किया गया, तब सीआरपीएफ का अंत में अपनी आत्मरक्षा के लिए उन्होंने गोली चलाई, जिसमें उनकी मौत हो गई। और इसमें दीदी कहती हैं सब अमित शाह का कह रही हैं, अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। पहले बोले दीदी पहले अपने घर में संभालो, दूसरे को दोष देना बाद में। जो हावड़ा में, उत्तर हावड़ा में मैं 4 बजे से देख रहा हूँ कि बमबाजी हो रही है, लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। जो आज तक लोग वोट देने नहीं उतरते थे, उससे ज़्यादा 80% लोग उतरे हैं वोट देने के लिए, बिना डरे बिना भय। चाहे जितना भी बम आ जाए, जितना भी कुछ कर ले, वो दीदी सफल नहीं होगी। लोग फिर भी आए आज ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने? बहुत आए। गौतम चौधरी है कौन? गौतम चौधरी एक गुंडा है, क्रिमिनल है। हम नहीं डरते उस गुंडे से? नहीं, हम लोग नहीं डरते हैं। डरना चाहिए उसको जिसको बोलने की तहमीज नहीं है। लोगों में जहाँ चुनाव प्रचार होता है वहाँ जाता भी नहीं है। ममता बनर्जी तो ये भी बोल रही है कि मैं खतरे में हूँ, अमित शाह जी और मोदी जी से खतरा है मेरे को, मैं डराया धमकाया जा रहा है, ऐसी बात कर रही है। सुनिए, जिनको जेल जाने का डर रहता है वो ऐसे ही बोलते हैं। ममता बनर्जी जानती हैं कि उनको 2 मई के बाद सीधा जेल जाना है,
और भतीजा जो है वो भतीजा नहीं है, वो असल में गूगल में सर्च कीजिएगा तो पूरा उसका हिस्ट्री बायोडाटा निकल जाएगा कि है क्या फिर वो भतीजा नहीं वो है? उनका बेटा है। बेटा है उनका? हाँ, उनका बेटा है। वो भतीजा भाईपो जो कर रही है ना, वो बेटा करना चाहिए। बेटा करना चाहिए था। अच्छा, 2016 में 3 सीट्स आई थी बीजेपी, क्या लगता है 2021 में बढ़ोतरी होगी? और कितनी देखिए उतना तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं कह सकता हूँ 200 से ऊपर ही जाएगा। 200 से अधिक आएंगे? अधिक आएगा, हाँ। 4 फेसेस हो चुके हैं, 4 फेसेस और बचे हुए हैं। 4 फेसेस में उनको ईंट का जवाब पत्थर से मिल जाएगा, बढ़िया से मिलेगा। और 100% हम बीजेपी इस बार परिवर्तन ला रही से है। हिंसा हो रही है, इन 4 फेजेस में हिंसा हुई, आज वाले फेज में भी हिंसा हुई, आगे के फेजेस में किस तरीके से देख रहे हैं, हिंसा होगी? आगे के फेसेस में कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। ये टीएमसी के गुंडे कुछ भी कर सकते हैं। वो दीदी गुंडागर्दी तो आज तक देखिए जहाँ भी इलेक्शन होते हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, 4 स्टेट में जो इलेक्शन हुए हैं पीसफुल हुए हैं, कहीं दो दंगा फसाद नहीं हुए हैं। यहाँ पर क्यों होते हैं कि दीदी के गुंडे, टीएमसी के गुंडे यही चाहते हैं कि हम जोर ज़बरदस्ती से बूथ कैप्चरिंग करके जीत लें। और कि दीदी यही चाहती है कि हमको तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं होगा। सर, आज प्रशांत किशोर की एक ऑडियो टेप लीक हो जाती है जिसमें वो बात कर रहे होते हैं कुछ लेफ्ट जर्नलिस्ट से, जिसमें रवीश कुमार भी होते हैं। उसमें वो बात कर रहे होते हैं कि मोदी जी का जो वेस्ट बंगाल में दबदबा है और लोग पसंद करते हैं मोदी जी को, जितना ममता बनर्जी को करते हैं उतना मोदी जी को शायद उससे ज़्यादा ही करते हैं। और उसके बाद ये भी बात बोली जाती है जो प्रशांत किशोर द्वारा कि इस बार बीजेपी यहाँ पर आ सकती है और ममता बनर्जी खुद इस बात को मानते हैं। क्या कहेंगे आप? ये सही बात है। हाँ, 2 मई है, दीदी गई। हाँ, चली गई। चली गई। हाँ। कहाँ जाएगी? जाएगी बांग्लादेश। हाँ। टूटे हुए पैर के साथ? हैं? टूटे हुए पैर के साथ व्हील चेयर पर जाएगी। प्रशांत किशोर को ले जाएगी? हैं? अपने साथ प्रशांत किशोर को ले जाएगी? हो सकता है लेकर जाएगी। ये प्रशांत किशोर ने तो पलटी मार ली एकदम से। अब मार लिया। वो तो अब बीजेपी साहिब, ऐसा लग रहा है बीजेपी वो पलटी मारेगा। फिर पलटी मारेगा, कहीं उसका काम है पलटी मारना है। हिंसा की तस्वीरें देखी गई कई जगहों में आज। हिंसा तो बहुत करने का ये लोग कोशिश किया। कूच बिहार में 4 लोगों की मौत हो गई, उसको ममता बनर्जी कहती है कि ये बीजेपी की प्री प्लान चीज थी। नहीं, ये दीदी का गुंडा लोग थे। हाँ, दीदी का गुंडा लोग थे। हमारे बूथ पर 7 बम मारा गया सबको डराने के लिए, 7 बम सेंटेंगनेस में। क्या लगता है लोगों पर असर पड़ा इस चीज का? सही असर पड़ा और अच्छा हुआ। और अच्छा हुआ इस बार? हाँ, हमारे बम जितना मारना है, लोग डरने वाले नहीं अच्छा, है। लोग इस बार डरने वाले नहीं, मतलब इस बार खुलकर वोट दिया है पहले के मुकाबले? कर दिए हैं, वो तो पता चलेगा 2 मई को। हम एक ही बात बोलना चाहते हैं, जो हाल लालू यादव का हुआ ना, वही हाल ममता बनर्जी का होने वाला है, इतना याद रखिएगा। ममता बनर्जी का वही हाल? हाँ, सेम हाल होने वाला है। जेल में ही रह के जेल में भी सड़ जाएगी वो। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा क्यों आप लोग नहीं जानते वो कैसा राजनीति करती है यहाँ पे? गुंडागर्दी, मारपीट, काटा काटी, आदमी को मरवा देना, यही उसका नीति है और कुछ नहीं। वो जो बोलती है ना खेला हुए, उसका यही मकसद है। खेला हुए का मतलब यही है कि आदमी को मरवा देना और कुछ नहीं। अच्छा, आज हमने दादा देखा कई जगह से हिंसा की तस्वीरें देखने को मिली। क्या काम आई ये हिंसा, जो इतनी उन्होंने हिंसा करी और 4 लोगों की जो मौत भी हो गई, क्या काम आएगी? लोगों का परसेंटेज घटा होगा क्या? पूरा कहानी उसका है। सुबह से गांज बम मार रही है, गांज बम 4 बजे भोर से, ठीक है। मरवाड़ी लोगों को डराया जा रहा है। मरवाड़ी फेस आप जानते हैं ना? मरवाड़ी फेस जिसको देख रहा है वो लोग रोक रहा, ओपन गाली गुप्ता कर रहा, गाली देकर बोल रहा कि आप लोगों का वोट हो गया, यहाँ से निकलो। उत्तरी हावड़ा में? हाँ, डायरेक्ट बोल रहा आप लोगों का वोट हो गया, यहाँ से निकलो, ठीक है। अगर हम लोग बोलने जा रहे हैं कि आप लोग ऐसा क्यों कर रही है, तो हम लोग को बोला तुम लेडीज को गाली दिया। लेडीज लोग को सामने लाके वो लोग राजनीति कर रही है, ठीक है। सब लेडीज लोग को उतार दिया मैदान में, उतारने के बाद हम लोगों संग राजनीति कर रही है, हम लोगों को फंसाया जा रहा है। बोला आप लोग गाली दिए लेडीज को। दादा, लोग डरे क्या इस चीज से, धमकियों से? आप बताइए, हम लोग हैं, हम लोग आदमी है, हम लोग समझ जाएंगे क्या कर रही है नहीं कर रही है। जो एकदम शरीफ होते हैं, जो मरवाड़ी लोग होते हैं, अगर आप उनके घर के नीचे बम गिराइएगा, वो लोग उतरेंगे वोट देने के लिए। तो आज भी रोका गया वोट
वोट देने से? 100% रोका गया। 4 बजे वोट से ये लोग उत्पात मचा कर रखी है। कितना असर पड़ा होगा लोगों के वोट परसेंटेज में? क्या कम लोग हैं क्या आज? क्योंकि हमने देखा जैसे हमारे हावड़ा में 80% 75% वोट होता है। आप देख सकते हैं 60% 65% वोट हुआ। ठीक है, आज भी इसका कारण वही लोग हैं। वो लोग सुबह से बमबाजी कर रही है। आप लोग रिपोर्टर है ना, आप लोग को भी खबर लगा होगा यहाँ पे कितना बम चला है। ठीक है, आज 4 बजे भोर से बम चल रहा है। ऐसा राजनीतिक आज तक हम अपना जीवन में देखे नहीं। आज इतना गंदा राजनीति के लोग की है, सुबह से बमबाजी कर रही है। ये कहाँ का राजनीतिक हुआ? क्या लगता है आपको उत्तरी हावड़ा से क्या लग रहा है? इतने बम मारे, क्या ये काम आएगा उनका? देखिए, ये सब कोई काम में नहीं है। अपना जितना भी वोट गिरा है ना, जितना भी वोट गिरा है, परसेंट तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन आपको बता दे रहे एक बात, जितना वोट गिरा है वो हम लोग फेवर में जाएगा। हम लोगों को फेवर में 2016 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की 3 सीट आएगी, बढ़ोतरी होगी क्या? 100% इस बार परिवर्तन रखा हुआ है। अब परिवर्तन होगा।